नमस्कार, मैं हूं कुलदीप चौहान और आप देख रहे हैं अनकोट। आज हम मौजूद हैं दीपांकर यादव जी के घर पे, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, जिन्होंने 1 मिनट में 490 पंच मारे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, तो चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। दीपांकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, बस प्राउड फील कर रहा हूँ अचीवमेंट के बाद। अच्छा लग रहा है काफ़ी। सोचा था आपने कि ये पल आएगा? मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो फेलियर्स तो आए थे। पहली बार में रिकॉर्ड में सक्सेसफुल हो भी नहीं पाया था, पर मुझे फिर भी पता था कि मैं कर लूँगा, कि इस लेवल पे मैंने अचीवमेंट कोई पा ली। सबसे एक लेवल ये हो जाएगा कि पूरी पॉपुलेशन में उस चीज़ में मैं वर्ल्ड में बेस्ट हूँ। तो अंदर ऐसा ही था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी थी मुझे, तो मैंने कर लिया। तो ये आपकी जो जर्नी है, कब से शुरुआत हुई इसकी? बॉक्सिंग की जर्नी मेरी लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे एक रिलेटिव हैं, वो इंडिया टीम के कोच हैं, तो वो आए हुए थे, तो वो अपने बेटे को करवाते थे बॉक्सिंग। मैं तो फिटनेस के लिए आता था, पुशअप्स और एब्स बनाने के लिए बस। तो बस उनको देख के, उनके बेटे को देख के मेरा मन करा, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बॉक्सिंग स्टार्ट करवा दी और बस तब से मैं जुड़ गया। फिर आगे निकल ही नहीं पाया, बॉक्सिंग में ही लत लग गई। अच्छा, जब आप ये कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त मन में मतलब क्या चल रहा था कि हो पाएगा या वक्त जीत जाएगा या हम हार जाएंगे? ये रिकॉर्ड ऐसा था कि 1 मिनट में 452 पंचेस थे। तो मेरे लिए था कि अगर एक थॉट बीच में है ना, और 1 सेकंड या 1.5 सेकंड भी दाएं में मैंने सोचने में निकाल दिया और अपना फुल नहीं दे पाया, तो रिकॉर्ड रह जाएगा। तो मैं मेडिटेशन तक करता था और ये सब योगा, सारी काम रहना, फोकस करना, ये सब करता था, ताकि मेरा पूरा कंसंट्रेशन 1 मिनट तक रहे। कहने के लिए छोटी बात है, पर उस टाइम बहुत बड़ी हो जाती है। ह्यूमन पोटेंशियल से ज़्यादा पुश करना, अपना हार्ट रेट इतना बढ़ जाता है, इतनी मतलब बहुत ज़्यादा टायरिंग था, पर मैंने कर लिया। तो जब आपको ये पता चला कि मैंने ये अचीव कर लिया है, तो उस वक्त मन में मतलब क्या चल रहा था? ये ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर अपना रिस्पॉन्स भेजता है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर इनको टाइम ज़्यादा लग गया था। तब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 4.5 महीने हो चुके थे। तो मैं ऐसे घर पे था, ट्रेनिंग करके आया था। मैं तो सोच भी दिया था, मैंने कहा दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मुश्किल लग रहा है। तो देखा, मैंने मेल चेक करा और आ रखा था कि हो गया। बस फिर मैंने 3-4 बार रिफ्रेश करा, साइट को चेक करा, फिर मैंने नीचे आके पापा को बताया कि पापा हो गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यही था, काफ़ी खुशी हो रही थी मुझे उस टाइम। 2 मिनट के लिए समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो गया या क्या हुआ है। तो रिफ्रेश करके देख रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे हाँ। थे कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है? हाँ। अच्छा, तो सबसे पहले उस वक्त किसको आपने बताया? पेरेंट्स को बताया था। मैं अपने रूम में था वर्कआउट वाले, हाँ। ट्रेनिंग से आके अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बस फ़ोन चलाने के लिए बैठा था। जीमेल पे आदत पड़ गई थी उस टाइम तक, अच्छा। कि मुझे जीमेल खोल के देखनी है एक बार कि आया, उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उस दिन आ गया। मैंने उस टाइम में, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, 4.5 महीने हो चुके थे कि अब आएगा, पर आ गया था। तो वही रिफ्रेश करा, बताया पेरेंट्स को। अच्छा, तो पेरेंट्स का उस वक्त क्या अनुभव था, मतलब कैसा फीलिंग कैसी थी? काफ़ी खुश थे। पेरेंट्स की हमेशा सपोर्ट रही थी, उन्हें पता था ये कर लेगा। बस मेरे को ये था यार, पेरेंट्स तो जानते हैं कर लूँगा, कब होगा कब होगा। बस ये था, जल्दी थी कि जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बहुत कुछ है, एज निकल रही है और काफ़ी कुछ जर्नी बची है। इंटरनेशनल फाइट्स लड़नी है, चैम्पियन बनना है, बहुत ट्रेनिंग करनी है भी आगे जाके, लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। तो मेरे दिमाग में ये सब चलता रहता था। अच्छा, तो आपका रूटीन वैसे क्या रहता है? रूटीन की बात करूँ तो पढ़ाई भी मैनेज करना होता था। बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। सुबह ट्रेनिंग, फिर आके थोड़ी पढ़ाई करो, फिर थोड़ा सोना ही पड़ता था कि सुबह जल्दी उठता था रनिंग वगैरह के लिए। उसके बाद दोपहर में आधे 1 घंटा खुद रिफ्लेक्स रिएक्शन की ट्रेनिंग करके कुछ भी, फिर एकेडमी जाओ दोबारा 3:30 बजे और रात को 8 बजे लौट के आओ। उसके बाद फिर आके पढ़ना पड़ता था, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे एक एक 2-2 महीने बाद एसएससी वगैरह के। तो दोनों चीज़ें मैंने मैनेज करी थी। इतना हार्ड नहीं था, मैं टाइम टेबल फॉलो करता था, डिसिप्लिन में रहता था, तो इतनी दिक्कत होती नहीं थी। मतलब 1 मिनट के अंदर 490 पंच मारना, क्या कोई मशीन वशीन फिट है क्या, कोई मोटर वगैरह? मशीन बनाना पड़ा था खुद को मुझे, अपने आप को। मशीन थी नहीं। कितना वक्त लगा इसको बनाने में? मेरे को शुरू से पता था कि मेरे में स्पीड तो है। अब मेरे को ये था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने एक भी दिन का रेस्ट नहीं लिया। हाथों में गर्म पट्टी बांध के, मतलब 10-11 दिन हो जाते तो जॉइंट ऐसे दुखने लग जाते थे, तो उखड़ के आ जाएंगे। स्पीड ऐसी आ रही होती थी पंचों में, तो मम्मी से गर्म पट्टी बंधवा के, वॉलिनी वगैरह लगवा के रोज ट्रेनिंग करता था। कोई संडे नहीं, कोई डे ऑफ नहीं। तो ऐसे ही करते करते मुझे पता था बॉडी अडॉप्ट करती है धीरे धीरे। जितनी आप ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी अडॉप्ट करने लग गई। 1-2 महीने निकलते गए, फिर मैंने बस शायद मेरे ख्याल से 1.5 महीने लगा था मुझे, वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया था। पर तब मेरा अनसक्सेसफुल रह गया था।
तो फिर मैंने दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करी। उस टाइम फिर 2 महीने करीब ऐसे ही लगे थे, कर दिया था मैंने। तो सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इसमें? सबसे बड़ी मुश्किल इसमें थी उस सेम इंटेंसिटी को पूरे 1 मिनट तक चलाना। मतलब 1 सेकंड में 10 पंच मान लो आप, या 9.5, जो भी आप मानोगे, 1 सेकंड में इतने पंचेस मारने हैं। तो उसी स्पीड को, इसी इंटेंसिटी और स्टेमिना को पूरे 1 मिनट तक खींच पाना, वो सबसे बड़ी हार्ड मतलब चीज़ थी मेरे लिए। अच्छा, जब आपने आखिरी पंच मारा या वो मिनट पूरा हुआ, उस वक्त फीलिंग कैसी थी? राहत वाली। अच्छा। काफ़ी सुकून मिला था कि 1 मिनट हो गया। वो ज़िंदगी का सबसे लंबा 1 मिनट जैसा था। एक तो प्रेशर कि अब बंदे आ रखे हैं, अब मुझे अपना परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस का प्रेशर जो होता है। ऊपर से ये था कि यार करना है, अब दोबारा लेट नहीं होना। मेरा ये था कि जान लगा दूंगा। फिर जब वो 1 मिनट कंप्लीट हुआ ना, मुझे पता था कि मैंने रिकॉर्ड से ज़्यादा पंचेस मार दिए हैं। एक्साइटमेंट और सुकून था कि देखो अब कितने ज़्यादा मारे हैं। और जब मुझे पता लगा 490 मार दिए, तो थोड़ा दुख था कि काश 500 हो जाते। 490 और 500 में थोड़ा फर्क सा दिखता है। अच्छा। 500 में मज़ा आ जाता है। तो उस वक्त आपको लग रहा था कि हाँ, अब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ? हाँ, मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका हूँ, पर फिर भी होता ना कि आधी खुशी कि पूरी तो ऑफिशियल तौर पे आ जाना, तो आप कह सकते हो सर्टिफिकेट मेडल दिखा के कि हाँ मैंने तोड़ दिया। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है। तो उस टाइम बस खास सर्कल में दोस्तों को बताना और पेरेंट्स वगैरह को बताना यही था कि ये मैंने कर तो दिया, अब देखो रिस्पॉन्स कब तक आएगा। जैसे अब तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अब बहुत लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत लोग रिलेशन बता रहे होंगे, है ना? यार दोस्त के फ़ोन आ रहे होंगे। हाँ हाँ। कभी ऐसा पल आया कि मन में यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? ये फेस तो हर एथलीट क्या है, कोई पढ़ने वाला हो, डांसर हो, सिंगर हो, बंदा किसी भी स्किल में हो, ये फेस तो आता है। पर बस उस टाइम पे ना आपको पुश करना होता है। डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मन नहीं कर रहा, करो। थके हुए हो, करो। परेशान हो तो करो। अगर ऐसी कुछ चीज़ करनी है तो रेगुलर करो। इंटेंसिटी और कंसिस्टेंसी आपको वर्ल्ड में टॉप पर ले जाती है। अच्छा, दीपांकर यादव बनने से पहले क्या थे आप? अब दीपांकर यादव बॉक्सर बन गया हूँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तब दीपांकर यादव ही था। अच्छा, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? मैंने स्कूलिंग 10th तक तो करी है सेंट एंटनी स्कूल में ही, और 11th-12th मैंने करी है सलमान पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो दोस्तों के फ़ोन आए होंगे? हाँ, काफ़ी दोस्त तो काफ़ी सपोर्टिव थे मेरे। तो कैसा रिस्पांस था, कैसा मन में काफ़ी कैसा लगा प्राउड था फील आपको? कर रहे थे। फिर वही हंसी मजाक होना, पार्टी तो पहले ही मांग लेते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन से पहले। यही था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उन लोगों का एक्सप्रेशन और रिस्पॉन्स देख के और मन कर गया कि यार और बड़ा अचीव करना है। अभी एक छोटे सर्कल में मतलब फेमस हुआ हूँ, जो भी हूँ, अभी है कि ऑल इंडिया लेवल पे नाम उठाना है। तो मेरे अंदर वो मोटिवेशन आ चुकी है और वर्कआउट पूरा उस तरीके से चल रहा है। अब देखो क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक ऐसा नाम जो आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा अहम हो? एक इकलौता नाम लेना तो वो हो जाएगा कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी फैमिली ने सब सपोर्ट। फैमिली के अलावा? फैमिली के अलावा भी दोस्तों में ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल मेरा दोस्त था जो मेरी सपोर्ट करता था, तू कर वगैरह। 8-9 गिनती के दोस्त बोलूँगा सारे। इस मामले में लक सही है। वो थोड़ी लेट सक्सेस मिली, थोड़ा फेल हो जाता हूँ, वहाँ मैं थोड़ा अपने आप को अनलकी समझता हूँ। पर यार दोस्त और अच्छी फैमिली होने में मैं काफ़ी लकी हूँ। सारे बंदे सपोर्टिव हैं, इसलिए मैं ऐसा हूँ थोड़ा। अच्छा, जब प्रैक्टिस के दौरान जब प्रैक्टिस करते थे आप, कभी ऐसा लगता था यार कहाँ मैं इसमें बढ़ गया, कुछ और करूँ, ऐसा कभी हुआ? ये फेस तो आया था, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ना आपको एक ही चीज़ को रोज़ रोज़ करना है। बोरिंग तो वो 10 दिन बाद हो ही जाएगा, 10 दिन तक की एक्साइटमेंट रहती है, उसके बाद वो बोरिंग हो जाता था। टायरिंग तो सबसे ज़्यादा होता था कि थकान हो रही है, हाथ में पट्टी बंदी है पर नहीं करने हैं, पंचेस करने हैं। फिर बॉक्सिंग भी मैनेज करनी है कि फाइट है तो थोड़ी और स्किल्स चीज़ों पे भी काम करना है। वो हार्ड इसलिए हुआ था कि चीज़ें बहुत सारी थी। मेरे को एक ही दिन में ऐसा लगता था 24 घंटे में कैसे मैनेज करूं। फिर तरीके से टाइम टेबल लिखा, उस हिसाब से चलता रहा मशीन की तरह, फिर हो गया। यही था। अच्छा, आपका रूटीन क्या रहता है वैसे? अभी तो शुरुआत कैसे होती है मतलब? शुरुआत तो अभी सुबह रनिंग से, उसके बाद जिम से, स्ट्रेंथ वर्कआउट वगैरह, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल फाइट है 2 महीने 1.5 महीने में। तो वहाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग करता हूँ। फिर आके थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई, रील बनाना जो कि इम्पोर्टेंट हो गया है अब। उसके बाद दोपहर में थोड़ा बहुत रेस्ट लेके फिर रील भी बनाते हो? रील इन्फ्लुएंसिंग से सपोर्ट मिल जाती है ना। अच्छा। वही है, आपकी फेस वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आपको लोग उतना जानेंगे, तो उतनी बड़ी फाइट्स मिलेंगी, पैसे भी उतने ज़्यादा मिल जाएंगे फाइट्स में। अच्छा, रील में और रियल में क्या फ़र्क समझते हो आप? रील में और रियल में मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी तो उससे आपको मोटिवेशन मिलता हो ज़्यादा? हाँ, उससे मोटिवेशन मिलता है। लोग जब अच्छे कमेंट्स करते हैं और मैसेजेस करते हैं कि भाई आप जैसा बनना है, या आई एम प्राउड ऑफ यू वगैरह, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे सभी हैं आजकल, हर कोई है, दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, फैमिली है, टीचर्स भी हैं। तो सबकी सपोर्ट आती है, सब सपोर्ट करते हैं, स्टोरीज डालते हैं और कमेंट्स लाइक्स करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे काफ़ी।
रील तो है कि फेस वैल्यू बनाऊंगा, उठता जाऊंगा, बंदे देखेंगे, प्रमोशंस मिलेंगे, मेरी भी हेल्प होगी और करियर आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, कौन कौन है घर में? मेरी मतलब है तो मेरी जॉइंट फैमिली, हम सारे चाचा ताऊ वगैरह सब साथ ही रहते हैं, पर जैसे अपनी स्पेसिफिक फैमिली बताऊँ तो हम 5 लोग हैं, पापा मम्मी और मेरी 2 छोटी बहन है। अच्छा, आप सबसे बड़े हो? हाँ, अच्छा। मैं मतलब जॉइंट पूरी फैमिली में सबसे ही बड़ा हूँ, यही बात का दुख है। 16 बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, काश 16 कोई बच्चे? बड़ा होता। अच्छा। 4 चाचा हैं तो वही हैं, 2 3 4 ऐसे सबके हैं, उन्हीं में सबसे बड़ा हूँ मैं। बस यही थोड़ा दुख रह जाता है। दुख होता है इस बात का? कोई बड़ा होता था तो मजे आते ना थोड़े। तो आप सबसे बड़े हो? हाँ। तो अब मान लो जैसे आप सबसे बड़े हो तो मन में क्या रहता है कुछ, जैसे कि एक जिम्मेवारी होती है, वो सिर्फ देखते हो आप? ये एक एज पे तो नहीं थी, पर अब लगता है जैसे कि यार जैसे भाई बहन बड़े हो रहे हैं कि करना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए दम भी तो होना चाहिए कि कुछ सक्सेसफुल हो जाऊंगा तभी तो छोटे भाई बहनों को सपोर्ट कर पाऊंगा, बोल पाऊंगा। तो ये रहता है कि करूँ और जल्दी से जल्दी करूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जॉइंट फैमिली है, आजकल तो बहुत छोटी छोटी फैमिली हैं, हाँ, तो जॉइंट फैमिली का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है? जॉइंट फैमिली का सबसे अच्छा, सबसे पहले तो ये लोगों खाना किसी भी साइड चली जाओ, चाची चाचा के पास खाना वाना के मिल जाता है। अच्छा। जब मर्जी घूमने चले जाओ, वो तो मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, शादी ब्याह में नहीं जा पाता मैं आजकल तो ट्रेनिंग की वजह से। पर वही है कि हाँ, अगर तुम्हें फ़ायदा उठाना है तो ये सब बहुत है, और पैसे वैसे ले लो किसी भी चाचा वाचा से, ये रहता है। तो ये 3 4 चीज़ें जो काफ़ी बढ़िया रहती हैं, और हाँ, बोर नहीं होते, मज़ा काफ़ी आता है। 15 16 भाई बहन है, ये भी रहता है, थोड़ा बैठक वैठक हो जाती है, फूफा वूफा भी आ जाता है नोएडा वोएडा से, तो फिर और मज़ा आता है। तो ये बोलूँगा जॉइंट फैमिली के फ़ायदे यही है, देसीपने में। आपके फैमिली में आपके अलावा कोई और भी है जो बॉक्सिंग? आपकी तरह? हाँ, मेरे चाचा का लड़का है, आदर्श है उसका नाम, वो मेरठ में ट्रेनिंग कर रहा है, वो काफ़ी बेटर है, वो स्टेट चैंपियन हो चुका है, वो नेशनल वगैरह के लिए ट्रेनिंग कर रहा है। होपफुली वो इंडिया के लिए भी खेलेगा एक टाइम पे, कुछ ही सालों में, जल्दी से जल्दी। और दोनों भाई, मैं इंटरनेशनल, वो भी इंटरनेशनल, तो यही रहेगा। क्या बात है। अच्छा, नए युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? नए युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई, मोटिवेशन तो 1 2 दिन की चीज़ है, आप ना कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर करना। वही अपने फैमिली को देख के करो, हर किसी की अपनी अपनी वजह होती है, अपनी फैमिली को देख के करता है कोई, किसी का खुद का सपना होता है, ड्रीम्स बड़े होते हैं। तो वही है, मीडियोकर लाइफ में सही में कुछ नहीं रखा, अपने गोल्स को चेज करो और पूरी जान से लग जाओ। जो चीज़ 1 साल में हो सकती है ना, उसे अपने आलसपन की वजह से 4 5 साल में मत खींचो, 1 साल में करके ख़त्म करो और फिर दुनिया के मजे लो, यही बोलूँगा। तो आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान तो पूरा मोटिवेटेड हूँ कि प्रोफेशनल फाइट्स लड़नी है और साल के एंड तक इंटरनेशनल फाइट्स जानी है, और जाना नहीं है, जीत के आना है। उसके बाद रैली, उसके बाद और इंटरनेशनल फाइट्स, खुद को तगड़ा बनाना है मुझे, इंटरनेशनल अरीना में डोमिनेट करना है, सिर्फ लड़ना नहीं है, ताकि बड़े से बड़ा नाम बना पाऊँ। क्योंकि वरना चैंपियंस आते हैं, भुला दिए जाते हैं कुछ सालों में, इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ। स्पीड बना ली, अब वर्ल्ड में फास्ट, मतलब पंचेस पावर के लिए काम करूँगा, फिर रिफ्लेक्स, रिएक्शन, स्टेमिना, एंड्योरेंस, बॉक्सिंग में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इन सबको टॉप पर ले जाऊँगा, फिर एक अपनी फाइटिंग स्टाइल बना के इंटरनेशनल अरीना में डोमिनेट करने का, यही है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से मिली? मेरे को ना शुरू से ही शौक थे मार्शल आर्ट्स वगैरह देखने का, और स्पीड मुझे काफ़ी, मतलब कहते हैं ना कि देख के बहुत सेटिस्फाइंग लगती थी। मैं चाइनीज़ मूवी देखता था इस चक्कर में, क्योंकि वो ये सब होता था फास्ट फास्ट वगैरह। कुछ कोरियन इन्फ्लुएंसर, पता नहीं कौन कौन थे मार्शल आर्टिस्ट, जो भी फास्ट बंदे थे, मेरे को पता था कि मुझे इन्हें देखने में मज़ा आता है। वो फास्ट किक्स मारते थे, सेकंडों में पंचेस मारते थे, तो ऐसे उन्हें देखता था, पर सोचा नहीं था कि मैं खुद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगा और उन सबसे बेटर बन जाऊंगा। पता नहीं कब मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है, शायद मैंने कोई रील देखी है, वीडियो देखी, शायद वीडियो ही देखी थी मैंने यूट्यूब पर, ऐसे मजे मजे में डाल दिया फास्टेस्ट पंचर, तो आई, तब मुझे पता लगा अच्छा ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है कि ऐसा भी कोई रिकॉर्ड है। तो बस मेरा ये था कि ये मुझे तोड़ना है, इसके थ्रू मैं अपने ड्रीम्स अचीव कर पाऊंगा, और जो बनना है ना वो बन जाऊंगा। जिस दिन ये पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, आपकी फैमिली के अलावा सबसे पहला फ़ोन आपने किसको किया? फैमिली के अलावा सबसे पहला फ़ोन सबसे शायद मामा को करा था अपने। मेरे मतलब वैसे सगे मामा नहीं, चाची के छोटे भाई हैं, तो वो मेरे से 4 5 साल बड़े हैं, तो वही रहता है यारी दोस्ती वाला सीन, तो उन्हें पहले फ़ोन करा था। अच्छा, और जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये आपका पूरा सेलिब्रेशन हुआ, उस वक्त आस पड़ोस का माहौल कैसा था, कैसे सेलिब्रेट किया उसको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आस पड़ोस क्या, दूर दूर के बंदे भी काफ़ी खुश थे, घर पे सपोर्ट करने, मतलब वही है, आ रहे थे मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने वगैरह और मिलने मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सब ढोल वगैरह बज रहे थे, रैली वगैरह निकाली थी इन लोगों ने, मेरे लिए तो सरप्राइज़ था। मैं तो एक अवार्ड फंक्शन में गया था, तो मैं आया, ये सब हो रहा है,
तो मैं तो काफ़ी खुश था कि बंदे इतना प्यार दिखा रहे हैं वगैरह, और इस सबसे और मन करता है आगे और बड़ा अचीव करने का, तो यही बोलूँगा। तो अगला कदम? अगला कदम भाई अब ऑल इंडिया लेवल पे फेमस होना है। अभी हर कोई नहीं जानता होगा मुझे, कुछ बॉक्सिंग वाले जानते होंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जानते होंगे, और मेरा दोस्त यार दोस्तों का, कुछ फैमिली टीचर्स का सर्कल जानता होगा। अब ये है पूरी ऑल इंडिया में फेमस होना है अपने स्किल्स के दम पे। इसके अलावा भी कुछ और रिकॉर्ड बनाए आपने? इसके अलावा मैं 3-4 रिकॉर्ड पे और काम कर रहा हूँ, होपफुली वो इस साल में हो जाएंगे, यही बोलूँगा। बताना चाहेंगे? बताने के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि पंचेस के लिए मैं ब्रूस ली के रिकॉर्ड भी तोड़ रहा हूँ थोड़े। वो 1 सेकंड में सिंगल फास्टेस्ट पंच है उसका, मतलब काफ़ी फास्ट है, 0.01 सेकंड में ऐसा कुछ पंच है। मैं उस पर वो सब रिकॉर्ड्स वगैरह के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और पुशअप्स वगैरह के रिकॉर्ड के लिए ट्रेनिंग, 1 मिनट में 145 पुशअप्स हैं ये सब वगैरह, तो मैं इन सब की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और भी 3-4 रिकॉर्ड हैं, देखो क्या होता है। तो कभी प्रैक्टिस के दौरान कोई चोट वगैरह, इंजरी वगैरह हुई है? बॉक्सिंग में इंजरी तो रोज़ का सीन है, अच्छा। तो मैनेज करना पड़ता है भैया। इंजरी रोज आएगी, बस आपका नसीब है कि आज कम आ रही है तो कल ज़्यादा आ रही है, इतना है, पर आती तो रोज है। तो ये अभी भी निशान दिख रहा होगा, ये थोड़ा पंच वगैरह के लग गया था, ये तो रोज का सीन है। अच्छा, सेफ्टी के लिए अगर बात करें कि इसमें अगर जो भी कोई ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा क्या काम है ऐसा जो नहीं करना चाहिए? बॉक्सिंग में या वर्ल्ड रिकॉर्ड में? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग में तो यह है, आप एक प्रॉपर कोच के अंदर ट्रेनिंग करो तो वो खुद देखता है कि इंजरी कहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पूरी नॉलेज होती है, तो वही बेटर रहेगा इंडिविजुअल करने से अच्छा कि आप कोच के अंडर गाइडेंस में करो, वही बेटर है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब आपने इस पर अप्लाई किया होगा तो क्या प्रोसेस था उसका? प्रोसेस तो ये था कि हैंड्स को फास्ट करना था, अपना नर्वस सिस्टम ट्रेन करना था, अपना स्टेमिना इंप्रूव करना था, शोल्डर का एंड्योरेंस इंप्रूव करना था, और मैं स्प्रिंट्स और रनिंग करता था ताकि मेरा ब्रेथ रेट, वही है हार्ट रेट वगैरह, ये सबको मैं इंप्रूव कर पाऊँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती थी, जब 30-40 सेकंड होते थे ना, तो जो आंखों के सामने अंधेरा आता था ना, वो पूरा लिमिट पार करने का अपनी, वो मुझे ही पता है। तो मैं समझ चुका था कि मुझे यही इंप्रूव करना है, 1 मिनट से 2 मिनट भी खिंच जाएगा, तो यही था मेरा। कोई अपने फॉलोवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके फॉलोअर्स सोशल को मैं मीडिया? यही कहना चाहूँगा कि भाई सपोर्ट करते रहो। मैं सिर्फ बोल ही नहीं रहा, मैं मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स हैं, मैं अपनी जान लगा दूँगा इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और होपफुली मैं आपको और अपने पूरी कंट्री इंडिया को प्राउड फील कराऊंगा। तो कीप सपोर्टिंग। तो क्या ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं आप? ब्लॉगिंग नहीं करी, बस अपने वर्कआउट की रील्स डाल देता हूँ। ब्लॉगिंग में देख लेंगे, अभी तो वही है ना, क्या मैनेज नहीं कर पाऊंगा ना 10 चीज़ें अभी, बस तो क्या है workout आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपांकर_3 बार यादव_। अच्छा, यादव। आजकल यादव जो है वो एक ब्रांड की तरह भी देखा जाता है, एलविश यादव। हाँ, इन लोगों को देख के मेरा भी मन करता है कि हाँ यार उठ रहे हैं अपने। सिर्फ यादव की बात नहीं है, जिन लोगों को मैं उठता हुआ देखता हूँ मेरा ही मन करता है उस लेवल पे बनूँ, लोगों का प्यार मिलता है, और मैं भी चाहता हूँ उस लेवल पर उठ जाऊँ कि 10 और लोगों की सपोर्ट कर पाऊँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए इतनी वो सपोर्ट नहीं मिलती, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं खासकर, क्योंकि बंदे हैं टैलेंटेड वगैरह, पर टैलेंट कहाँ तक काम आएगा जब तक उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी, और उनके अचीवमेंट्स के बाद भी उनका करियर सेटल नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एलविश यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? एलविश यादव के बारे में तो ये बोलूँगा कि यादवों का नाम उठाया था, मैं भी ऐसे उठाना चाहता हूँ। वही है कि मेरा भी ऐसे नाम हो, होपफुली बड़ा कर दूँ तो और मज़ा आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका फ्यूचर और ब्राइट हो, आप देश में हमारे भारत का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो हमारे साथ थे दीपांकर जी, हमने बात की, उन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।